हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार क्यों करते हैं जैसा भाव आप उनके लिए रखते हैं? दूसरों को दोष देने से पहले क्या आपने कभी अपने भावों को नोटिस किया है? यदि आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, तो फिर मिठास की उम्मीद छोड़ दीजिए। संबंध शब्दों से नहीं, मन के भावों से टूटते और जुड़ते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी कहानी से देना चाहती हूँ। हुआ यूं कि एक देश का राजा और उसी नगर का सेठ, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा शुभ भावना रखते थे। सेठ चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। एक वर्ष उसकी चंदन की लकड़ी में दीमक लग गई और उसका व्यापार मंदा हो गया। उसने स्वार्थवश अपने उसी घनिष्ठ मित्र राजा के लिए उसकी मृत्यु तक सोच ली कि काश राजा की मृत्यु हो जाए और मुझे अंतिम संस्कार में जो लकड़ी राजा के लिए जाएगी वो स्वाभाविक है चंदन की लकड़ी होगी, तो इससे बढ़िया मुझे दाम कहाँ मिल सकते हैं, राजा के सिवा कौन दे सकता है। इस तरह नगर के सेठ के हृदय में राजा के प्रति कुभाव जागने लगे, बुरे भाव। इन कुभावों के जगते ही परिणाम यह हुआ कि उधर राजा के हृदय में भी सेठ के प्रति कुभाव जागृत होने लगे। व्यापारी निसंतान था। राजा ने सोचा कि काश यह मर जाए और चूंकि व्यापारी है तो इसका जो धन है वो मेरे राजकोष में अब बढ़ जाएगा। एक दो दिन बाद राजा ने सोचा कि मेरे मन में यह को भाव कैसे जागृत हुए। राजा कारण जानना चाहता था। उसने ये सारी घटना अपने मित्र सेठ को बताई और उसने पूछा कि क्या आपके मन में भी मेरे प्रति को भाव पैदा हुए? सेठ ने भी सत्य को स्वीकार किया। राजा ने सेठ से कहा कि तुम तो वैष्णव हो, फिर तुम्हारे हृदय में ये कुभाव कहां से पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? तो तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं अपने राजमहल में चंदन के दरवाजों के लिए तुमसे ये लकड़ी खरीदूं, या फिर ठाकुर जी के झूले के लिए मैं तुमसे चंदन की लकड़ी खरीदूं और तुम्हें बेहतर मुनाफा दूं। लेकिन कुभावों ने ही क्यों जन्म लिया? जब उन्होंने ये बात सुनी एक दूसरे से, तो दोनों के मन शुद्ध हो गए और हृदय पवित्र हो गए। धीरे धीरे उनमें पुनः मैत्री हो गई और सुख से रहने लगे। दोस्तों, याद रखिए, प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी होता है, लेकिन विवेक तो रखना ही चाहिए। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तो वह दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर रहता है। और हम यदि दूसरे के प्रति को भाव रखेंगे तो उसके हृदय में भी हमारे प्रति को भाव ही जन्म लेंगे।